दोस्तों, एक जंगल के एक दरख्त में एक चिड़िया रहती थी। उसका नाम मोना था। उसके दो बच्चे थे। एक का नाम सोनू था और एक का नाम गोलू था। सोनू और गोलू के बाबा फौत हो चुके थे, इसलिए वो तीनों बहुत गरीब थे। कभी कभार मोना को काम ना मिलने की वजह से उन तीनों को भूखा भी रहना पड़ता था। लेकिन मोना चिड़िया हार बिल्कुल भी नहीं मानती थी। वो रोजाना सुबह उठती और जंगल में काम ढूंढने के लिए निकल रवाना हो जाती, और जब उसे काम मिल जाता तो वो शाम को वापसी पर आते हुए अपने बच्चों के लिए कुछ अनाज ले आती। फिर मोना अपने बच्चों के साथ मिलकर वो खाना सुकून से खाती। काम ना मिलने की वजह से मोना चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। एक दिन शाम के वक्त मोना चिड़िया जंगल में फिर कर वापस आती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। फिर वो सोचती है, मोना चिड़िया, पता नहीं ये क्या हो रहा है। पहले हम कितनी अच्छी जिंदगी गुजारते थे और जब से हम गरीब हुए हैं तब से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूं। आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? इस जंगल में कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं करता। अब मैं क्या करूं? अगर यहाँ पर कोई किसी के काम आता तो कितनी अच्छी बात होती, मगर अफसोस यहाँ कोई किसी के काम ही नहीं आता। सोनू, ये क्या मामा, मैं तो सोच रहा था कि आपको काम मिल गया होगा और आप खाना लाई होंगी, लेकिन अब तो मुझे बहुत भूख लग रही है और आपको तो कोई काम भी नहीं मिला और आप खाना भी नहीं लाई, तो क्या हम फिर से भूखे सोएंगे? मोना, नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं अभी जंगल में जाती हूँ और किसी न किसी से खाना लेकर आती हूँ। कोई ना कोई तो मेरी मदद जरूर करेगा। फिर मोना चिड़िया वहां से दाना लाने के लिए उड़ जाती है और किसी न किसी से दाना ले आती है, और फिर वो तीनों सुकून से खाना खाते हैं। और अगले दिन जब वो काम ढूंढने के लिए अपने घर से निकलती है तो रास्ते में उसे एक फैक्ट्री मिलती है। वो उस फैक्ट्री के अंदर दाखिल होती है तो वहां पर एक भूरा कौवा खड़ा होता है। भूरा कौवा, ऐ चिड़िया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मोना चिड़िया, मैं यहाँ पर काम की तलाश में आई हूँ। क्या यहाँ पर कोई काम मिल सकता है मुझे? भूरा कौवा, जी जी, हाँ हाँ, बिल्कुल आपको काम मिल सकता है। फिर भूरा कौवा मोना चिड़िया को काम दिखाता है और फिर मोना चिड़िया काम पर लग जाती है। वो फैक्ट्री सीमेंट की होती है। फिर इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन भूरा कौवा मोना के पास आता है। भूरा कौवा, मोना, आप इतना वजनी काम क्यों करती हो? आपके शौहर कहाँ पर हैं? आप उन्हें कहो ना कि ये वाला काम वो करें। आप क्यों करती हो ये काम? मोना चिड़िया, मेरे शौहर फौत हो चुके हैं, इसीलिए ये वाला काम मैं कर रही हूँ। भूरा कौवा, आपके शौहर कब और कैसे फौत हुए? मोना चिड़िया, वो एक सिपाही का काम करते थे। एक दिन वो अपने मालिक के साथ जा रहे थे तो उन पर एक हमला हुआ, तो उन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर अपने मालिक की जान बचाई। फिर ये सब कुछ कहकर मोना चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। जब वो घर में पहुंचती है तो भूरा कौवा पहले से उसके घर में मौजूद होता है। मोना चिड़िया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिर वो ये सब कुछ रो रो कर चिड़िया को बताता है। भूरा कौवा, मुझे सब पता है। दरअसल तुम्हारे शौहर का मालिक और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। उसने अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई थी, और तब से ही मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। अल्लाह पाक का शुक्र है, अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम मेरे आलीशान से महल में रहोगी और अब तुम्हें खाना खाने की भी तंगी नहीं होगी। फिर भूरा कौवा मोना चिड़िया को और उसके दोनों बच्चों को अपने घर में ले जाता है और सब कुछ सही हो जाता है। और अब मोना चिड़िया को दाना भी वक्त पर मिल जाता है और उसे काम भी नहीं करना पड़ता। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जितना मर्जी मुश्किल वक्त पेश आए, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।